रामनगर गांव में राघव, केशव, मदन और गोपाल नाम के 4 भाई रहा करते थे। वे चारों बहुत ही मेहनती थे और अपनी पुश्तैनी जमीन और संस्कारों की रक्षा जान से भी ज्यादा करते थे। केशव, मदन, गोपाल, सब पास आओ। पिताजी के जाने के बाद अब इस घर और हमारी जमीन की जिम्मेदारी हम पर है। हमें कसम खानी होगी कि चाहे जो भी मुसीबत आए, हम कभी अलग नहीं होंगे और एक दूसरे की ताकत बनेंगे। बिल्कुल भैया, आपकी बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। हम साथ हैं। भैया, आप फिक्र ना करें, दुनिया की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। हम चारों शरीर अलग हैं, लेकिन हमारी जान एक ही है। तुम सबका ये हौसला देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ईश्वर हमारी एकता पर अपनी कृपा बनाए रखे। चलो, अब काम का समय हो गया है, खेत चलते हैं। चारों भाई अपने काम में जुट जाते हैं। उनकी खुशहाली देखकर गांव के कई लोग जलते थे। तभी विमला नाम की एक रहस्यमयी बुढ़िया उनके खेत पर रिश्ता लेकर आती है। अरे बेटा राघव, इतनी कड़ी धूप में तुम सब अकेले कब तक खटते रहोगे? घर में कोई पानी पिलाने वाली भी तो चाहिए। काकी, हम तो अपनी मेहनत के दम पर खुश हैं, पर आप अचानक यहाँ कैसे? क्या कोई काम था? मैं तुम चारों के लिए एक बहुत ही सुशील लड़की का रिश्ता लाई हूँ। ये देखो उसकी तस्वीर। ये अनाथ है लेकिन बहुत गुणी है। इसे जो अपनाएगा उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। राघव वो तस्वीर अपने भाइयों को दिखाता है। उस तस्वीर में कोई अजीब सा आकर्षण था जिसने चारों भाइयों को मोहित कर लिया। काकी, ये तस्वीर, इसमें कोई अजीब सा आकर्षण है। हम चारों को ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की हमें पुकार रही हो। बेटा, ये छाया है। इसकी कुंडली में एक विशेष योग है। इसे ऐसे घर की जरूरत है जहाँ 4 रक्षक हों, तभी इसका भाग्य और तुम्हारा घर दोनों सुरक्षित रहेंगे। काकी, क्या आप सच कह रही हैं? क्या हमारे किस्मत के सितारे इस रिश्ते से बदल जाएंगे? 100% सच। ये लड़की साक्षात लक्ष्मी का रूप है, लेकिन याद रखना, ये अनाथ है। इसे बहुत प्यार की जरूरत है। मैं चलती हूँ। विमला बुढ़िया रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। अगले दिन वो फिर से उनके घर धमकती है। राघव, केशव, मदन, गोपाल, बाहर आओ जल्दी। सितारों की चाल बदल रही है। हमें शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ काकी? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? पंडित जी ने बताया है कि आने वाली अमावस से पहले अगर छाया इस घर में नहीं आई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम लोग तुरंत विवाह की तैयारी करो। ठीक है काकी, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही तैयारी शुरू करते हैं। 1 हफ्ते के भीतर ही रहस्यमयी तरीके से छाया की शादी चारों भाइयों के घर में हो जाती है। छाया, आज से ये घर तुम्हारा है। हम चारों भाई कसम खाते हैं कि हम अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। बिल्कुल भाभी, आप इस घर की लक्ष्मी हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस घर के पिछले हिस्से में जो पुराना कुआं है, वहाँ कभी मत जाइएगा। रक्षा तो अब तुम लोगों को अपनी करनी होगी। मैं यहाँ घर बसाने नहीं, बल्कि अपनी बरसों पुरानी भूख मिटाने आई हूँ। जी, मैं आप सबकी सेवा करूंगी। छाया के आने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अजीब सी गंध और सन्नाटा रहने लगा। कुछ महीने बीते। एक दिन छाया खेत पर जाती है। गोपाल जी, सुनिए, आप सुबह से काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए विशेष खीर बनाकर लाई हूँ। अरे भाभी, आपने क्यों कष्ट किया? मैं घर आकर खा लेता। वैसे भी आज जंगल का रास्ता कुछ डरावना लग रहा है। अरे अपनों के लिए कैसा कष्ट, और डरने की क्या बात है जब मैं साथ हूँ। ये खीर खाइए, आपकी सारी थकान मिट जाएगी।
छाया की दी हुई वो जादुई खीर खाकर गोपाल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। शाम ढल जाती है लेकिन गोपाल घर नहीं लौटता। भैया, सूरज ढल चुका है, गोपाल अभी तक खेत से नहीं लौटा। उस जंगल के रास्ते में तो जंगली जानवर भी नहीं जाते। मुझे चिंता हो रही है। हाँ मदन, मेरा भी दिल घबरा रहा है। छाया तो उसे दोपहर में खाना देने गई थी। छाया, क्या तुमने गोपाल को देखा था? नहीं नहीं, मैं तो खाना देकर तुरंत आ गई थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बातों से कुछ नहीं होगा, चलो हम सब मिलकर उसे जंगल में ढूंढते हैं। तीनों भाई मशाल लेकर घने जंगल की ओर गोपाल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जंगल आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। भैया, इतनी रात हो गई, गोपाल का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे लग रहा है कोई बुरी शक्ति हमारे पीछे पड़ी है। ये सब उस शादी के बाद से ही शुरू हुआ है। अभी हिम्मत मत हारो, हो सकता है वो रास्ता भटक गया हो। लेकिन तुम सही कह रहे हो, ये जंगल आज असामान्य नहीं लग रहा। भैया, हमें वापस चलना चाहिए। इस अंधेरे में हम खुद भी खो सकते हैं। हम सुबह होते ही पुलिस को खबर करेंगे। हाँ भैया, मदन ठीक कह रहा है। अभी घर लौटना ही समझदारी है। यहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है। निराश होकर राघव और मदन घर लौट आते हैं, लेकिन केशव की बेचैनी कम नहीं होती। मदन, तुम घर पर ही रुको, छाया पर नजर रखना। मुझे उसकी हरकतों पर अब शक होने लगा है। मैं और केशव दोबारा जंगल की तरफ जाते हैं। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। गोपाल मेरा भी भाई है। नहीं मदन, समझो मेरी बात को। घर में भी कोई मर्द होना चाहिए। अगर छाया सच में कोई मुसीबत है तो घर को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखना। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। राघव और केशव निकल जाते हैं। इधर घर पर छाया मदन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। मदन जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने ये शरबत बनाया है, पी लीजिए। दिमाग शांत होगा तो ही गोपाल को ढूंढ पाएंगे। नहीं भाभी, मेरे गले से पानी भी नहीं उतर रहा। मेरा भाई न जाने किस हाल में होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ देखो मदन, अगर तुम ये नहीं पियोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। पियो इसे, ये मेरी कसम है। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं पी लेता हूँ। उधर जंगल में राघव और केशव को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये गोपाल गायब हो गए। आखिर चल क्या रहा है? कहीं हम किसी शाप का शिकार तो नहीं हो गए? भैया चुप हो जाइए, सुनिए, कोई मंत्र पढ़ रहा है। बहुत ही भारी आवाज है। हाँ, ये आवाज उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास से आ रही है। शायद कोई तांत्रिक है। चलो, वहीं हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों भाई डरते डरते उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां एक बाबा समाधि में लीन थे। भैया, ये तो बहुत सिद्ध बाबा लग रहे हैं। सावधानी से केशव, इनकी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलो वापस चलते हैं, शायद ये सही समय नहीं है। जैसे ही वे पलटने लगते हैं, बाबा की गरजती हुई आवाज उन्हें रोक देती है। ठहरो, मौत के मुंह में जाकर वापस क्यों लौट रहे हो? क्या तुम दोनों अपनी जान देना चाहते हो? राघव कांपते हुए बाबा को सारी व्यथा सुनाता है। तुम्हारा भाई कहीं खोया नहीं है। उसे पिशाचिनी ने कैद किया है। पिशाचिनी? पर महाराज, हमारे घर में तो ऐसी कोई बला नहीं थी। ये सब कैसे हुआ? जो औरत तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है, वही वो मायावी पिशाचिनी है। क्या? छाया? मुझे शक तो था, लेकिन वो इतनी खतरनाक होगी ये मैंने नहीं सोचा था। बाबा, वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए 4 भाइयों की बलि चाहिए। अमावस की रात वो तुम चारों को खा जाएगी। ये भयानक सच जानकर दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, अब हम क्या करें बाबा? 2 भाई तो उसकी कैद में है। हमें बचाइए महाराज। डरो मत, बुराई कितनी भी ताकतवर हो,
अच्छाई से हार ही जाती है। मेरे पीछे आओ। बाबा उन्हें जंगल के बीचों बीच एक गुफानुमा पेड़ के पास ले जाते हैं। जागृत भवः, हे वन देवता प्रकट हो। मंत्र पूरा होते ही पेड़ के तने में एक दिव्य रोशनी के साथ दरवाजा खुलता है। बोलो मानव, तुम्हें क्या चाहिए? राघव, मांगो, उस पिशाचिनी के अंत का हथियार मांगो। हे वन देवता, हमें उस दुष्ट पिशाचिनी को मारने के लिए शक्ति प्रदान करें। पिशाचिनी साधारण शस्त्र से नहीं मरेगी। तुम्हें ब्रह्म खंजर मिलेगा, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं तैयार हूं, पूछिए। बताओ, वो क्या है जो इंसान को जीते जी मार देता है, बिना किसी हथियार के? अपनों द्वारा दिया गया विश्वासघात इंसान को जीते जी मार देता है। सत्य वचन। ये लो वो खंजर। इसे पिशाचिनी के दिल में उतार देना, उसका अंत निश्चित है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाइयों का जीवन खतरे में है। जाओ और अधर्म का नाश करो। लेकिन बाबा, हमारे भाई कहाँ मिलेंगे? वो पिशाचिनी आधी रात को अपनी असली मांद यानी पुरानी हवेली के खंडहर में जाती है। आज रात उसका पीछा करना, तुम्हारे भाई वहीं मिलेंगे। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे बाबा। राघव और केशव भारी मन से घर लौटते हैं। हाय, मैं लुट गई। मदन भैया भी गोपाल जी को ढूंढने गए थे, वो भी नहीं लौटे। अब मेरा क्या होगा? रो मत छाया, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना, हम मदन और गोपाल को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। तुम सो जाओ। दोनों भाई सोने का नाटक करते हैं, लेकिन वे बस आधी रात होने का इंतजार कर रहे थे। भैया उठिए, घड़ी में 12 बज गए हैं। वो डायन निकलने वाली होगी। राघव और केशव दबे पांव छाया का पीछा करना शुरू करते हैं। छाया जंगल के उस हिस्से में जाती है जहां वर्षों से कोई इंसान नहीं गया था। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी थी। चलो खिड़की से अंदर देखते हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। छाया अपने असली भयानक रूप में थी। आज की रात मेरी भूख मिटेगी। भैया वो देखो, गोपाल और मदन पिंजरे में कैद हैं। ये राक्षसी तो उन्हें मारने की तैयारी कर रही है। हमें अभी हमला करना होगा भैया, वरना देर हो जाएगी। दोनों भाई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। तुम दोनों, तुम यहाँ अपनी मौत बनकर आए हो। बस बहुत हुआ, तेरा खेल खत्म छाया। तूने धोखे से हमारे घर में जगह बनाई। अब मैं तुझे नर्क भेज कर रहूंगा। छोड़ दे मेरे भाइयों को। मूर्ख इंसान, मैं तुम चारों को खाकर ही आज का व्रत तोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा। ये तेरा वहम है, बुराई का अंत निश्चित है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल राघव पर हमला करती है, लेकिन राघव फुर्ती से बचते हुए आगे बढ़ता है। भैया अभी मार दो खंजर। राघव पूरी ताकत से वो जादुई खंजर चुड़ैल के सीने में घोंप देता है। खंजर लगते ही चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ जलकर राख हो जाती है। भैया आप आ गए। अगर आप ना आते तो आज हम मारे जाते। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमने उस विमला काकी की बातों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे भूल जाओ। बस याद रखो, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात करने वाला हमारा शुभचिंतक नहीं होता। उस काली रात के बाद चारों भाइयों ने फिर से सुख चैन की सांस ली। उन्होंने सीख लिया था कि अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना जानलेवा हो सकता है।